दोस्तों साल 2021 में फोर्ब्स द्वारा पब्लिश किए गए मोस्ट पावरफुल लीडर्स के लिस्ट में व्लादिमीर पुतिन का नाम दूसरे नंबर पर आया था। व्लादिमीर पुतिन जिन्होंने अपने पावरफुल डिसीजंस की वजह से इंटरनेशनली अपनी एक अलग छवि बनाई है और हाल ही में यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के द्वारा लिया गया पावरफुल एक्शन उनकी छवि को और मजबूत बनाता है। लेकिन आखिर क्या थी यूक्रेन पर अटैक करने के पीछे की असली वजह और आखिर क्या है व्लादिमीर पुतिन की कहानी जिन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लेने की हिम्मत दिखाई? ये जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। तो व्लादिमीर पुतिन के नाम से फेमस व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन का जन्म वर्तमान रशिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी सेंट पीटर्सबर्ग में 7 अक्टूबर 1952 में हुआ। इनके पिता व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन सोवियत नेवी में कॉन्स्क्रिप्ट जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में डिस्ट्रक्शन बटालियंस के रूप में काम किया। उनकी मां मारिया इवानोवा पुतिना एक फैक्ट्री में करीब 8 साल की उम्र में पुतिन की स्कूलिंग शुरू हुई, लेकिन पढ़ाई के अलावा उन्हें मार्शल आर्ट्स का विशेष शौक था। इसे पूरे करने के लिए करीब 12 साल की उम्र में उन्होंने रशियन मार्शल आर्ट सांबो और जापानीज मार्शल आर्ट जूडो की प्रैक्टिस करनी शुरू की और अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में एक हाई स्कूल में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने जब उसके बाद रशिया की बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की पढ़ाई जहां एक थीसिस था द मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेनिंग प्रिंसिपल। इसी दौरान उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में सोवियत साल 1975 में पुतिन ने सोवियत यूनियन की सिक्योरिटी एजेंसी केजीबी में भर्ती होने के लिए अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के बाद इन्हें सेकंड चीफ डायरेक्टरेट के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके कुछ समय बाद इन्हें फर्स्ट मेन डायरेक्टरेट के रूप में प्रमोट कर दिया गया, जहां इन्हें फॉरेन ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस एक्टिविटीज को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस क्रम में इन्होंने कई इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिससे प्रभावित होकर मई 1990 में पुतिन को एनाथोली सोबकाक के एडवाइजर के रूप में अपॉइंट भी किया गया। फिर 28 जून 1991 को इन्हें सेंट पीटर्सबर्ग सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के हेड ऑफ द कमिटी फॉर एक्सटर्नल रिलेशंस के लिए नियुक्त किया गया, जहां इन्हें इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद 1994 में इन्हें गवर्नमेंट ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग के फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया। 1996 तक इन्होंने कई गवर्नमेंट पोस्ट के माध्यम से देश के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने का काम किया। 1996 के बाद पुतिन मॉस्को आए, जहां रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के डेप्यूटी चीफ के रूप में पावेल बोरोविक के साथ काम करना शुरू किया। 26 मार्च 1997 को तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने उन्हें प्रेसिडेंशियल स्टाफ के डेप्यूटी चीफ के रूप में अपॉइंट किया और इस तरीके से लगातार एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के रूप में काम किया। न सिर्फ गवर्नमेंट के वर्क फंक्शन की अच्छी नॉलेज हो गई, बल्कि उन्हें रशियन पॉलिटिकल सिस्टम की भी अच्छी खासी समझ थी। फिर 9 अगस्त 1999 को उन्हें टीवी से एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया और इसी तरीके से राजनीति उन्हें डायरेक्ट किया। कुछ दिनों बाद येल्त्सिन के समर्थन में इन्हें गवर्नमेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी अपॉइंट कर दिया गया, जिसे स्टेट डूमा के द्वारा अप्रूव भी किया गया। स्टेट डूमा रशिया की लोअर हाउस है, जिसमें सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट 226 वोट्स हैं। वहीं पुतिन के फेवर में 233 वोट्स थे। इसके बाद येल्त्सिन ने अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही 31 दिसंबर 1999 को रेजिग्नेशन दे दिया, जिसका सीधा फायदा पुतिन को हुआ और येल्त्सिन के रेजिग्नेशन के बाद उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में पदभार संभाला और कार्यभार संभालते ही उन्होंने अपने पहले ऑर्डर पर सिग्नेचर किया, जिसके अनुसार ये कहा गया कि निवर्तन राष्ट्रपति और उनके रिश्तेदारों के अगेंस्ट करप्शन के किसी भी एलिगेशन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। येल्त्सिन के रेजिग्नेशन के 3 महीनों के भीतर राष्ट्रपति चुनाव करने, जिसमें पुतिन ने अपने सपोर्ट में 52% वोट्स लेकर जीत हासिल करी और इसके बाद से लेकर अब तक पुतिन ने अपने पॉलिटिकल करियर में लगातार आगे की तरफ ही कदम बढ़ाया है और पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छवि बनाई है। पुतिन ने अपने राष्ट्र प्रेम को लेकर रशिया के अंदर ऐसी छवि बनाई है कि रशिया के लोगों का इनके लिए अनबिलीवेबल समर्थन है और इतना समर्थन शायद ही किसी दूसरे रशियन पॉलिटिशियन और अब आइए जानते हैं इस वर्ल्ड क्लास लीडर से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जो इन्हें बाकी के लीडर्स से अलग बनाते हैं। मोस्ट पावरफुल लीडर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर जाने वाले नंबर 1, पुतिन अपनी जिस समझ और जिस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के लिए दुनिया भर में फेमस है, उसका सबसे बड़ा प्रूफ तब देखने को मिला था जब खुद को पावर में बनाए रखने के लिए उन्होंने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन और कहानी कुछ ऐसी है कि साल 2000 से 2008 राष्ट्रपति के रूप में काम करने के बाद रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में लगातार अगले 4 साल कार्यकाल के इलेक्शंस में खड़े और उन्हें अपना पद छोड़ा। इसके बाद उनके राष्ट्रपति का पद और 2008 से 2012 के बीच पुतिन को अपने प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया। इसी दौरान सितंबर 2011 में इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में फेरबदल किया और खुद को नेक्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में एलिजिबल करवा लिया और
और जनता का समर्थन तो इनके साथ हमेशा से ही था। नंबर 2, पुतिन को अपने पॉलिटिकल करियर के अलावा कई डिफरेंट एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट है, जैसे कि मार्शल आर्ट्स, जिसमें उन्होंने बहुत कम उम्र में ही ब्लैक बेल्ट की उपाधि हासिल की। ब्लैक बेल्ट की उपाधि बेसिकली उन मार्शल आर्ट्स फाइटर्स को मिलती है जिन्होंने कराटे की टीचिंग में मेंटली और फिजिकली डीपर अंडरस्टैंडिंग के लेवल को अटेन कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि पुतिन अभी भी अपने फ्री टाइम में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं। मार्शल आर्ट्स के अलावा पुतिन को स्कूबा डाइविंग, स्विमिंग और फिशिंग का भी शौक है। इन सब के अलावा इनके अंदर सिंगिंग का भी भरपूर टैलेंट है, जिसे प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने एक सिंगिंग टैलेंट शो में भी पार्टिसिपेट किया। इंटरनेट सोर्सेस की माने तो इंग्लिश सिंगर पॉल मैककार्टनी व्लादिमीर पुतिन के फेवरेट म्यूजिक आर्टिस्ट हैं। नंबर 3, रशिया के इस वर्ल्ड फेमस लीडर को जानवरों में भी विशेष इंटरेस्ट है और इनके इस इंटरेस्ट की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। पेट्स ऑफ व्लादिमीर पुतिन के टाइटल्स प्रॉपर आर्टिकल विकिपीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखे हुए हैं। डॉग्स के साथ तो पुतिन का ऐसा लगाव है कि वो डॉग्स को अपने साथ पॉलिटिकल टॉक्स पर लेते हैं। उनके डॉग्स में से कॉफी और जमी सबसे पसंद है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने कुत्ते का नाम रखने के लिए दुनिया भर से नाम रखा, तब जाकर स्पेशल डॉग्स का स्पेशल नाम रखा। कुछ समय पहले इनकी एक शर्टलेस हॉर्स राइडिंग वाली इमेज भी काफी पॉपुलर हुई, जिसे कई फेमस न्यूज चैनल्स ने द टॉपलेस हॉर्समैन का टाइटल दिया था। नंबर 4, दोस्तों अगर हम बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो 28 जुलाई 1983 को पुतिन ने लाइदमिला शुक्रेनेवा से शादी करी, जिन्होंने पुतिन की 2 बेटियों को भी जन्म दिया। अप्रैल 2008 में रशिया के एक न्यूज़पेपर ने रिपोर्टिंग करी कि पुतिन और ल्योदमिला के बीच डाइवोर्स हो गया है और रशियन पॉलिटिशियन एलेना काबाएवा के साथ अब वो रिलेशनशिप में है, जिसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा डायरेक्टली डिनाई कर दिया गया और उस न्यूज़पेपर को शट डाउन करवा दिया गया। फिर 6 जून 2013 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें पुतिन और उनकी वाइफ ने अपकमिंग डाइवोर्स के बारे में रूस की जनता को जानकारी दी। और फिर इसी के बाद साल 2015 में एलिना ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसके पिता के रूप में पुतिन को कंसिडर किया जा रहा था। मतलब उस न्यूज़पेपर द्वारा की गई रिपोर्टिंग और पुतिन पर लगाए गए एलिगेशंस बिल्कुल सही थे। अभी लोगों के दिमाग में महत्वपूर्ण सवाल ये चल रहा है कि आखिर रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया। तो उसके मेनली 2 रीजंस हैं। पहला तो व्लादिमीर पुतिन की महत्वाकांक्षा और दूसरा जियोपॉलिटिकल डिफेंस। क्योंकि पुतिन एक महत्वाकांक्षी नेता हैं, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने सोवियत यूनियन को फिर से यूनाइट करने के लिए ऐसा एक्शन लिया है। वहीं एक दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी हो सकती है कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता तो नेटो के बहाने यूएस की फोर्सेस रशिया के काफी नजदीक पहुंच जाती, जो भविष्य में उसके लिए हमेशा एक थ्रेट की तरह होता और फ्यूचर की इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए रशिया को ऐसा एक्शन लेना पड़ा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स व्लादिमीर पुतिन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।